मुझे वो मैं साजिद सर और मैं मस्ती कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ जाना है, मुझे बस हो गया कि जनता खुद आपका साथ छोड़ दे रही कि नहीं नहीं ये बहुत इरिटेटिंग है, अकेले मतलब कुछ भी बोलते नहीं। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। मैं बहुत रियल और ऑनेस्ट प्ले कर रही थी रादर देन सारे के सारे कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, राइट? People took it in other way, but genuinely मुझे वो मैं साजिद सर और मैं मस्ती कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ जाना है, मुझे बस हो गया। बट अगर आप सब देखेंगे तो मैंने तो तभी स्टार्ट किया था 3rd वीक में, राइट? आई वॉज क्वाइट आउट देयर, आई वॉज फाइटिंग माई ओन बैटल, अकेले ही खड़े होकर मैं लड़ रही थी सबसे। तो मुझे नहीं लगता 3rd वीक से किसी को लगा होगा कि मान्या को जाना है, बट मेंटली मैं प्रिपेयर थी आफ्टर नॉमिनेशंस कि मैं ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ह्यूज ऑडियंस नहीं था वोटिंग का। एंड मैं अभी तक खुल के भी नहीं आई थी कि लोग मुझे पहचान पाए उतना, बट या वॉट एवर हैपन फॉर गुड रीजन। आई थिंक वो फ्लो में ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मैं बहुत रियल और ऑनेस्ट प्ले कर रही थी रादर देन सारे के सारे कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, राइट? कि जनता खुद आपका साथ छोड़ दे रही कि नहीं नहीं ये बहुत इरिटेटिंग है, अकेले मतलब कुछ भी बोलते नहीं। आई वॉज आउट देयर, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं जनता ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। तो जब आप अकेले पड़ जाते हो ना, तो आप कहीं इरिटेटेड भी हो जाते हो कि क्या कर रही हूँ मैं, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ। सो इट वॉज काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, बट इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड इट वॉज गॉन। लाइक लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत दिन से उनको ऑब्जर्व कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं मैं लोग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते थे उस घर में, उनको मैंने इनडायरेक्टली बोला भी था कि बी केयरफुल। और मेरे लिए जब मेरे अपनों पे लाइक 21 दिन लाइक बहुत, जब 16 लोग एक साथ रहते हो तो कुछ लोग क्लोज हो जाते हो। मेरे लिए मैं दिल से रिश्ते रखती हूँ, दिल से झगड़ा करती हूँ, दिल से गेम भी खेलती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इनसिक्योर थी कि भाई ये बंदी जो दिख रही है वो है नहीं। तो मैंने आउट देयर बता दिया कि भाई आप जो किसी और की डिग्निटी पे क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप पलटी मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी दिख रहे हो कि आप फेक कर रहे हो। और रिलेशनशिप के लिए यू नीड टू बी ऑनेस्ट। आप एक दूसरे के पीछे स्टैप करोगे, दैट इज़ नॉट रिलेशनशिप। तो मैं मतलब एक बोलते हैं ना, एक बैग था मेरे पास, वो मैंने खोल दिया, मैंने वाला ये है, ये रियलिटी है आपकी, और आप बोलते हो कि मैं अपनी फैमिली की इज़्ज़त यहाँ रखती हूँ, नहीं दिखता कि आप यहाँ पे अपनी इज़्ज़त रख रहे हो। नो, आई डोंट थिंक सो। मैंने जितना भी आज तक गेम में जो भी हुआ है, आई हैव नो रिग्रेट्स, ट्रस्ट मी। आई जस्ट हैव वन रिग्रेट कि आई विश जनता ने थोड़ा और सपोर्ट किया होता, तो आई विश मैं अंदर होती और लोग मुझे देख पाते, जान पाते, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती काम की, और कहीं ना कहीं और लड़कियाँ इंस्पायर होती, बट वो चीज़ नहीं हुआ। बट मेरी गेम पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं कर रही थी, धीरे धीरे निकल रही थी, बट चीज़ें पहले ही बैंड हो गई, तो कोई बात नहीं। आप अगर देखेंगी तो मैंने सिर्फ सौंदर्य और गौतम को क्वेश्चन मार्क किया है, तो मेरे साथ साथ जनता ने भी किया है। इट इज़ आउट देयर कि जनता को भी लगता है इट्स फेक, वो सिर्फ गेम से के लिए एक दूसरे के साथ है। और दूसरी बात रही टीना और शालीन की बात, कहाँ है यार मोहब्बत, दिखी कहाँ रही है? इट जस्ट दो लोग साथ में आते डजंट मीन दैट इट्स लव। शालीन क्लियरली दैट ही इज़ प्लेइंग फॉर अ गेम, और एक इंस्टेंट, एक टास्क होता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क भी कर देते हैं, तो इज़ इट इवन लव? आई थिंक प्रियंका और अंकित का बहुत ज़्यादा पहले से ही है उनका, बट उनकी एक स्ट्रैटेजी अपनी रही है कि वो अंदर एज अ फ्रेंड आएंगे, फिर वो फ्रेंडशिप को बिल्ड करते करते रिलेशनशिप होंगे। सो दे आर ऑल्सो समवेयर प्लेइंग द गेम, बट वो फेयर है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करो, अपनी फ्रेंडशिप को वो लोग कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, तो दे आर प्लेइंग गुड। प्रियंका थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है बहुत टाइम, तो ठीक है। सो या ट्रू, जब सबसे बड़ा घर में झगड़ा हुआ था, द बेस वॉज मी, लाइक प्रियंका गौतम मेरे वजह से लड़े थे, बट जहाँ तक मुझे पता, मुझे लगा प्रियंका इज़ फेयर, एंड देन लास्टली क्या हो गया था इश्यूज़ की, एक रात हुई थी जहाँ पे मैं किचन में काम कर रही थी, एंड देन आई वाज डूइंग माय ओन जॉब, और वो लोग पोक करने की कोशिश कर रहे थे कि मान्या कुछ बोले, और मैंने बस नहीं, नॉमिनेट हुई हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ, मेरा दिमाग बहुत एंक्शस है,
तो शी केम ऑन मी एंड देन आई वाज लाइक कि मेरी मर्जी में किचन में कितने भी टाइम काम करूँ, आप कौन होते हो? एंड देन इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट इट वाज वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि एज अ नॉर्मल गर्ल मैं हमेशा जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, मेरे मुंह से निकल गया एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों बोला. इट वॉज हीट इन द मोमेंट, उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे बोला, तो या इट वॉज देयर एंड आई वाज लाइक ओके जो भी हुआ सो हो गया. यार मैंने हमेशा बोला है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ. अगर मैं देश को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है. मतलब मैं किसी को गाली नहीं दी है. मैंने क्लियरली अगर मुझे चीज़ें मेरे माँ बाप पे बोली है तो मैंने रिवर्ट किया है. और मैंने कभी भी अगर झगड़ा भी किया है तो किसी को तुम तड़ाके से बात नहीं किया, हमेशा आप करके ही किया है. तो मैंने कहीं ना कहीं एक डिग्निटी मेंटेन की है. और ब्यूटी पैजेंट इज़ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रू, बट अगर वही लोग मेरी एबिलिटी या मेरे स्किन टोन या मेरे फेस या मेरी अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैन आई लीव देम? तो फिर वो मिस इंडिया को मैं साइड में रख के मैं एज मान्या लड़ती थी. और एज मान्या तो फिर छक्के छुड़ा देने वाली थी. जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम किस बैकग्राउंड से, तुम्हें किसने मिस इंडिया बनाया, तो उस तरफ किसी ने नहीं देखा. एंड इवन मी बीइंग सेड कि ठीक है टीवी एक्ट्रेस, तो भी मैं उनके पास गई थी कि भाई श्रीजिता आई थिंक हमने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेट्स फिनिश हियर, हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. एंड शी अब्यूज्ड मी बैक एंड देन आई वाज लाइक मैं इतना लेवल, मैं उनको गाली नहीं दे सकती. सो आई थिंक जब लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो आई थिंक दो हिस्सों में देख के करना चाहिए. एक तरफा देख के आप क्या ही प्रूव कर लोगे. मैं क्या है, मैं इविक्ट हो गई, कल से मुझे परसों से मेरा अपनी जर्नी होगी, मेरी अपनी मेहनत होगी. मैं रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने क्या बोला. मुझे पता है कि मुझे जब उल्टा बोला गया तो मैंने उसका रिवर्ट दिया है. सो आई ऑलवेज बी वेरी स्ट्रेट कि मुझे जो बोला गया मैं बोलूँगी. अगर कल को अर्जुन सर उनको भी अगर कुछ बोला जाएगा तो वो उसी वे में रिवर्ट करेंगे, वो उन पर फूल नहीं बरसाएंगे. तो दिस इट्स ऑलवेज टू वेज. I think it's too soon to judge anybody, but I think everybody is playing their game. So honestly saying, good luck to everyone. I think मेरे लिए thank you so much for your support and love. जिन्होंने किया नहीं किया I'm grateful. बस ये है कि जनता से एक रिक्वेस्ट रहेगी rather than relationship. I would love एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप एज ए इंडिविजुअल फोकस करना शुरू करें, क्योंकि जब आप एक जो अकेले खेल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते ना तो वो कमज़ोर पड़ जाता है. एंड वो ना होने दे, क्योंकि ये आपके हाथों में, ये जनता के हाथों में है कि बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना स्टैंड और अपना ओपिनियन रखें, रादर देन आप उनको बोलो कि नहीं आप एक लव एंगल दिखाओ, रिलेशनशिप दिखाओ या ट्रायंगल दिखाओ. सो दैट्स इनफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.